वेलकम टू बोधर्पण। वेलकम अनदर बायोलॉजी लेक्चर वीडियो। इससे पहले हम किंगडम मोनेरा और किंगडम पोटेस्टा के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जो लोग वो नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है किंगडम फंगाई। जो मोनेरा था वो था प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। उसके बाद हमने प्रोटेस्टा के बारे में बात किया है जो है यूकैरियोट्स, ये भी यूनिसेलुलर। लेकिन आज से जिस किंगडम के बारे में हम जिस किंगडम के बारे में आज बात करेंगे आज के बाद वो होगा मल्टीसेलुलर। इसमें मल्टीसेलुलर को हमने दोनों कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक है विद सेल वॉल, एक है विदाउट सेल वॉल। आज विद सेल वॉल के एक कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे जो है किंगडम फंगाई, जो है हमारा थर्ड किंगडम। तो देखते हैं क्या है किंगडम फंगाई। फंगस, इसके नाम सुनते ही हम लोगों को क्या लगता है कि फंगस जो है वो मशरूम भी हो सकता है। और फंगस कभी कभी हम देखते हैं कि रोटी के ऊपर, बहुत दिन से पड़ा हुआ कोई रोटी है उसके ऊपर भी लग जाता है। तो हम सबको ये लगता है कि फंगस खराब भी हो सकता है और फंगस अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि मशरूम तो हम खाते हैं। लेकिन मशरूम जो है वो एक टाइप का फंगस है। मशरूम में बहुत सारा कैटेगरीज है, उसमें कुछ कुछ जो एडिबल है जो हम खा सकते हैं और कुछ कुछ एडिबल नहीं है जो जिसके अंदर वेनम होता है। ठीक है, तो ये किंगडम, अगर फंगाई किंगडम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं तो हमको एकदम से समझ आ जाएगा कि फंगाई किंगडम है क्या। यह है हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ये अपना खाना खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसके बाद है पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक इन नेचर। पैरासिटिक मतलब डिपेंड्स ऑन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये फंगस लग जाएगा और उससे अपना फूड ड्राइव करेगा। इससे फंगस को तो फायदा होगा, लेकिन नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा जिसके ऊपर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको। उसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक इन नेचर। सेप्रोफाइटिक इन नेचर मतलब यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज फूड सोर्स, मतलब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा एक ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेइंग हो रहा है, डिके हो रहा है, उसके ऊपर ये फंगस लग जाएगा और उससे जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे वो अपना खाना जो है वो ड्राइव करेगा। तो ये हेट्रोट्रॉफिक होगा, मतलब कि अपना खाना खुद से तैयार नहीं कर सकता है। पैरासिटिक मतलब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर लग जाएगा। इसमें फंगस का तो फायदा है लेकिन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान है। उसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक, मतलब कोई डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ये फंगस है और उससे अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना फूड ड्राइव कर रहा है। इसके बाद सम ऑफ देम आर सिम्बायोटिक इन नेचर। सिम्बायोटिक इन नेचर मतलब दोनों ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को ही फायदा है, म्यूचुअल रिलेशन है दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों को ही फायदा है। यह है सिम्बायोटिक इन नेचर। जैसे इसका अगर एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइकन, जो ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंगाई, ये दोनों मिलके ये लाइकन जो है इसको ये होता है, लाइकन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंगाई ये दोनों मिलके होता है और ये है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, दोनों को ही फायदा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यह है सिम्बायोटिक इन नेचर। कुछ कुछ फंगस जो होता है वो सिम्बायोटिक इन नेचर होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एक प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप के अंदर इनक्लोज्ड है, साइटोप्लाज्म से मिला हुआ नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप में इनक्लोज्ड है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है इसको, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद फंगस, प्लांटे, एनिमलिया, जो जो किंगडम हम पढ़ेंगे इसके बाद सब यूकैरियोटिक इन नेचर होगा और सभी मल्टीसेलुलर होगा। ठीक है, मल्टीसेलुलर इन नेचर। इसके बाद ही जो पॉइंट है वो है मल्टीसेलुलर इन नेचर, मतलब एक से ज्यादा हम फंगस के अंदर सेल देख सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट, फंगस के अंदर हम सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। अच्छा, मल्टीसेलुलर इन नेचर में एक्सेप्शन है, वो है ईस्ट। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फंगस में आता है, बाकी जो है वो है मल्टीसेलुलर इन नेचर। ईस्ट है यूनिसेलुलर, बाकी जो है वो है मल्टीसेलुलर। सेल वॉल प्रेजेंट रहता है फंगस के अंदर, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल
काइटिन। अच्छा, ये एक एमसीक्यू हो सकता है कि फंगस जो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, फंगस में जो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? वो बना हुआ रहता है कॉम्प्लेक्स सुगर, जिसको हम नाम दिए है काइटिन। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। ईस्ट जो एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंगस है, बाकी जो है वो मल्टीसेलुलर है, जैसे कि मशरूम हो गया और भी बहुत सारा है, वो मल्टीसेलुलर फंगस है। सो ये है फंगाई। पहले तो एक फिर से सम अप कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। पैरासिटिक इन नेचर भी हो सकता है, मतलब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रह जाएगा, ये लग जाएगा, उससे अपना खाना डिराइव करेगा। इसमें फंगस का फायदा है, लेकिन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान है, क्योंकि उससे ये अपना खाना डिराइव कर रहा है। सैप्रोफाइटिक इन नेचर भी हो सकता है, मतलब डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये लग जाएगा और उससे अपना खाना डिराइव करेगा। इसको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक इन नेचर। उसके बाद सम ऑफ देम आर सिम्बायोटिक इन नेचर। सिम्बायोटिक इन नेचर मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, एंड दोनों को ही फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक इन नेचर, जो है लाइकेन, जो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगस से मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर एनक्लोज्ड है। उसके बाद आता है मल्टीसेलुलर इन नेचर। फंगस एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो मल्टीसेलुलर नहीं है, वो यूनिसेलुलर है, और बाकी जो है वो है मल्टीसेलुलर। इसके साथ साथ सेल वॉल प्रेजेंट रहता है फंगस में, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, और वो जो सेल वॉल है वो एक कॉम्प्लेक्स सुगर से बना हुआ रहता है, और उस सुगर का नाम है काइटिन। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल अगर हम देख लें, वो होता है ईस्ट, मशरूम्स और सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फंगस। ठीक है। तो ये था हमारा किंगडम फंगाई। आशा करता हूं आपको ये समझ आया है। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट किंगडम जो होगा किंगडम प्लांटे के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।